नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 138 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, जरूरत इसीलिए सगुण और निर्गुण कविता को उसकी समग्रता में भीतर तक थाहने और पहचानने की है। इसी क्रम में इन भक्तों और संतों के अंतर विरोध भी हमारे सामने आते हैं। उनकी शक्ति और सीमा हमारे सामने उद्घाटित होती है। अगली पंक्तियों में हमारा लक्ष्य अंतर विरोधों के बावजूद और उनके बीच से यह बताना होगा कि अपनी अपनी जमीन, अपनी अपनी शक्ति और सीमाओं के होते हुए भी सामान्यतः अपने समय के लिए और हमारे समय के लिए भी भक्ति कविता का, सगुण और निर्गुण भक्ति कविता का महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है। भक्ति काव्य की ये सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियां इन भक्तों और संतों के अपने अपने समय और समाज से किए गए साक्षात्कार के क्रम में उनमें इनके द्वारा किए गए हस्तक्षेप के क्रम में और इनके अपने गहरे रचनात्मक आत्म संघर्ष के क्रम में सामने आई हैं। इन उपलब्धियों के पीछे गहरी और कठोर साधना का एक जीवंत इतिहास है। उसकी अपनी सफलताएं, असफलताएं, असंगतियां और अंतर्विरोध हैं। कुल मिलाकर वे हमारी मूल्यवान विरासत हैं। आइए अपनी इस विरासत का हम खुले मन से जायजा लें। भक्ति काल और भक्ति काव्य की चर्चा करने वाले सभी विद्वानों ने उस युग को सामाजिक और सांस्कृतिक संक्रांति का युग माना है, जिस युग में निर्गुण संत और सगुण भक्तों की वाणी मुखर हुई और जिसे भक्ति काव्य कहा जाता है, उसका उद्भव संभव हुआ। इस संक्रांति का मुख्य कारण भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में इस्लामी धर्म मत का आगमन और प्रसार था। इस बात को लेकर आचार्यों में भले ही मतभेद हो कि भक्ति काव्य के आविर्भाव के मूल में इस्लाम का क्या और कैसा प्रभाव है। जहाँ तक चले आ रहे भारतीय समाज का सवाल है, यह सब स्वीकार करते हैं कि इस्लाम के आगमन ने उसे एक गहरा धक्का दिया। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में बटे हुए विद्यमान भारतीय समाज को एक व्यापक हिंदू धर्म मत के तले एकजुट होने के लिए विवश होना पड़ा। इस्लाम की ओर से आई सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती को इसी प्रकार झेला जा सकता था और उसका प्रतिकार किया जा सकता था। विशृंखलित
होती हुई समाज व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया और ऐसे रास्तों की खोज के प्रयास हुए जो भक्ति और अध्यात्म के संदर्भ में जनता के एक बड़े भाग को बिना किसी भेदभाव के आकर्षित करने और समेटने में सक्षम हों। सामाजिक स्तर पर भेदभाव विहीन सामाजिक संरचना का सवाल जटिल होने के नाते भले ही विचारणीय न बन पाया हो, परंतु धर्म तथा भक्ति के अगुआ लोगों ने, आचार्यों और धर्माचार्यों ने कम से कम भक्ति के धरातल पर मनुष्य और मनुष्य में भेद न करने की बात को जरूर उठाया और युग की अपनी विशेष स्थिति के संदर्भ में वे इस अभियान में बहुत कुछ सफल भी हुए। उनकी इस सफलता को निर्गुण संतों की रचनाशीलता और सोच को परिलक्षित भी किया जा सकता है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, जरूरत इसीलिए सगुण और निर्गुण कविता को उसकी समग्रता में भीतर तक ठाहने और पहचानने की है। इसी क्रम में इन भक्तों और संतों के अंतर विरोध भी हमारे सामने आते हैं। उनकी शक्ति और सीमा हमारे सामने उद्घाटित होती है। अगली पंक्तियों में हमारा लक्ष्य अंतर विरोधों के बावजूद और उनके बीच से यह बताना होगा कि अपनी अपनी जमीन, अपनी अपनी शक्ति और सीमाओं के होते हुए भी सामान्यतः अपने समय के लिए और हमारे समय के लिए भी भक्ति कविता का सगुण और निर्गुण भक्ति कविता का महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है। भक्ति काव्य की ये सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियां इन भक्तों और संतों के अपने अपने समय और समाज से किए गए साक्षात्कार के क्रम में, उनमें इनके द्वारा किए गए हस्तक्षेप के क्रम में और इनके अपने गहरे रचनात्मक आत्मसंघर्ष के क्रम में सामने आई हैं। इन उपलब्धियों के पीछे गहरी और कठोर साधना का एक जीवंत इतिहास है। उसकी अपनी सफलताएं, असफलताएं, असंगतियां और अंतर्विरोध हैं। कुल मिलाकर वे हमारी मूल्यवान विरासत हैं। आइए अपनी इस विरासत का हम खुले मन से जायजा लें। पैरा। भक्ति काल और भक्ति काव्य की चर्चा करने वाले सभी विद्वानों ने उस युग को सामाजिक और सांस्कृतिक संक्रांति का युग माना है, जिस युग में निर्गुण संत और सगुण भक्तों की वाणी मुखर हुई और जिसे भक्ति काव्य कहा जाता है, उसका उद्भव संभव हुआ। इस संक्रांति का मुख्य कारण भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में इस्लामी धर्म मत का आगमन और प्रसार था। इस बात को लेकर आचार्यों में भले ही मतभेद हो कि भक्ति काव्य के आविर्भाव के मूल में इस्लाम का क्या और कैसा प्रभाव है। जहाँ तक चले आ रहे भारतीय समाज का सवाल है, यह सब स्वीकार करते हैं कि इस्लाम के आगमन ने उसे एक गहरा धक्का दिया। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में बटे हुए विद्यमान भारतीय समाज को एक व्यापक हिंदू धर्ममत के तले एकजुट होने के लिए विवश होना पड़ा। इस्लाम की ओर से आई सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती को इसी प्रकार
झेला जा सकता था और उसका प्रतिकार किया जा सकता था। विशृंखलित होती हुई समाज व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया और ऐसे रास्तों की खोज के प्रयास हुए जो भक्ति और अध्यात्म के संदर्भ में जनता के एक बड़े भाग को बिना किसी भेदभाव के आकर्षित करने और समेटने में सक्षम हों। सामाजिक स्तर पर भेदभाव विहीन सामाजिक संरचना का सवाल जटिल होने के नाते भले ही विचारणीय न बन पाया हो, परंतु धर्म तथा भक्ति के अगुआ लोगों ने, आचार्यों और धर्माचार्यों ने कम से कम भक्ति के धरातल पर मनुष्य और मनुष्य में भेद न करने की बात को जरूर उठाया और युग की अपनी विशेष स्थिति के संदर्भ में वे इस अभियान में बहुत कुछ सफल भी हुए। उनकी इस सफलता को निर्गुण संतों की रचनाशीलता और सोच को परिलक्षित भी किया जा सकता है। स्टॉप।